राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर TV9 पीपल्स इनसाइट पॉलस्ट्रैट का मेगा ओपिनियन पोल जारी है और अब वक्त हो चुका है उन राज्यों की बात करने का जिन पर सारे देश की निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल बस आपके सामने आने ही वाला है। जी हां, और सवाल है कि देश के 15 राज्यों में 6,700 किलोमीटर की न्याय यात्रा क्या इंडिया के लिए माहौल बना पाएगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। अभी तक हम 32 सीटों का ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं और अभी 89 में बाकी सीट जिसमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं उनका ओपिनियन पोल बस अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। और इस बीच अगर आप अपनी लोकसभा सीट का हाल जानना चाहते हैं तो हम आपको एक नंबर दिखाएंगे स्क्रीन पर, उस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे पोल एक्सपर्ट आपको आपकी सीट का ओपिनियन पोल लाइव बताएंगे कि आखिर आपकी सीट का ओपिनियन पोल अभी क्या कहता है। जी हाँ, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये बहुत अहम प्रदेश है। यहां से गुजरी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो क्या हुआ है उसका असर। TV9 भारतवर्ष आपको जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है वो उन 89 सीट का एक बार फिर से बता दें जहां जहां से गुजरी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बस अब आपके सामने आने ही वाला है। ओपिनियन पोल क्या कहता है, देखिए ये है आंकड़ा आपके सामने अब उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की 26 सीटें प्रभावित होती हैं उस जगह से जहां से गुजरी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें बीजेपी प्लस को 25 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। यानी बीजेपी को ही है बड़ा फायदा। यहां पर भी इंडिया गठबंधन को 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल 26 सीटें जो प्रभावित होती हैं उस रास्ते से जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है। बिल्कुल, फैजाबाद से अमरनाथ मिश्रा, देखिए यूपी का ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और फैजाबाद से फोन भी आ गया। फैजाबाद से राहुल यहां पर सवाल पूछ रहे हैं। अमरनाथ मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं। बताइए शिव, फैजाबाद का क्या कहता है पोल, आपका ओपिनियन पोल? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब देखिए हमारे पास 58 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है 89 में से। 89 कुल सीटें, जहां से 89 सीटों का ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, और 58 में से 50 यहां पर हाफ सेंचुरी हो चुकी है एनडीए की, और 7 सीटें सिंगल डिजिट में केवल यहां पर दिख रहा है इंडिया और 1 सीट अदर्स। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। गौरव, आगे बढ़े उससे पहले ये 1 सीट जो मिल रही है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो 1 सीट मिल रही है उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी सीट है जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी? क्या हम वो बता सकते हैं? मेरे ख्याल से रायबरेली की ये रायबरेली की सीट है। हमारे साथ मेहमान अतुल पाटिल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राजेश जोशी और समीर चौगांवकर जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन नलिन, देखिए हम जो सीटें दिखा रहे हैं उसमें 58 सीटों का आंकड़ा हम अभी तक दिखा चुके हैं। 89 सीटों से गुजरी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन 50 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं, 7 इंडिया गठबंधन को और 1 अन्य के खाते में। यानी बहुत प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? नलिन, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज छूट गई, अब आ रही है। बताइए क्या पूछा सुमेरा जी? जो ओपिनियन पोल है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की 89 सीट्स जो कवर की राहुल गांधी ने, उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 26 सीटें हैं जहां से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, और उसमें से 25 सीटें जा रही हैं बीजेपी या एनडीए के खाते में, और एकमात्र रायबरेली की सीट कांग्रेस बचा पा रही है। क्या कहना है आपका? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जादू चला नहीं, क्या हुआ? पहली बात, मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की बात करते हैं और स्वयं सोशल मीडिया पे बहुत से उनके वीडियो मिलेंगे जहां उन लोगों के साथ वो संगति में जो भारत तोड़ो की बात करते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो राहुल गांधी जी जहां मर्जी यात्रा निकाले, उनका अधिकार है, लेकिन आज के युग में जब कोई चीज़ छिपी नहीं रहती तो ये प्रासंगिक हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए देखने के लिए कि आपकी कथनी और करनी में कितना गैप है। तो राहुल जी यदि भारत तोड़ो वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे और फिर भारत जोड़ो की बात करेंगे तो पहले जोड़ने की बात तो उनको करना पड़ेगा उनके साथ जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। बाकी तो देश जुड़ा हुआ है, देश कोई विभाजित थोड़ी ना है। अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं 25 में 25 सीटें भाजपा को है। अब मेरा प्रश्न ये उठेगा, सोनिया गांधी जी जिनकी पारिवारिक सीट रही है रायबरेली, वहां से उन्होंने अब अपना एक प्रकार से मन बना दिया है कि वो खड़ी नहीं होंगी क्योंकि वो राज्यसभा में आ गए।
अब इसमें ये प्रश्न उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 26 की 26 सीटें भाजपा के सामने आएंगे, क्यों? और इसमें बड़ा सवाल है क्यों आ रही हैं सीटें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधान सेवक हैं जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। जो और दूसरी बात जो उन्होंने कहा इस वजह से आपको फायदा हो रहा है और राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं हो रहा उनकी न्याय यात्रा का। लेकिन अतुल पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएं उससे पहले हम आपको वो सीट का हाल बता देते हैं जो पूछा गया था सवाल। फैजाबाद की क्या स्थिति है? शिव बताइए, फैजाबाद बहुत अहमियत रखती है ये सीट। जी अयोध्या, राम मंदिर, ये तमाम मुद्दे छाए रहे हैं। फैजाबाद में एनडीए आगे है, 56% वोट करीबन मिल रहा है। 28% इंडिया अलायंस को, बाकी 5.5% जो है वो अदर्स को। यहाँ पे 10% अभी भी अनडिसाइडेड वोट है। 10% जी, 10% अनडिवाइडेड वोट यहाँ पर है। और ये इसके बावजूद लल्लू सिंह जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं फैजाबाद से, वो यहाँ से आगे दिखती है। अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस से। अतुल लोंढे पाटिल जी, 26 में से 1 स्कोर कुछ ज्यादा खराब नहीं है? पहले तो मैं नलिन जी के सवाल का जवाब दे दूं कि इस देश में अगर कोई तोड़ने वाली शक्ति होगी तो वो मनुवादी शक्ति है और आरएसएस है। ये स्वाधीनता संग्राम से उनका इतिहास देश के खिलाफ काम करने का ही रहा है। तो पहले अपने इतिहास को दुरुस्त कर ले। और टुकड़े टुकड़े गैंग के विचार जो है उसके साथ नलिन कोहली जी बैठे हैं, इसमें कोई दौरान नहीं है। अभी देखिए अलग अलग ओपिनियन पोल आ रहे हैं। 10% जो है वो जान नहीं पा रहे, कहीं 9% है। ऐसे महाराष्ट्र में भी पोल आए गौरव जी, वो सकाल का पोल आया, वो कहता है कि 43.5% वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी को मिलेंगे और 42% एनडीए को मिलेंगे। फिर एक पोल एबीपी सीएसडीएस का आया, वो कहता है कि 20 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी और 28 सीटें इसको महायुति को मिलेगी यानी एनडीए को मिलेगी। फिर एक इंडिया टुडे का पोल आया था, वो ये कहता था कि 38 महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। तो ये कौन से ऐसे दैवी लोग हैं, ये कौन से ऐसे तेजस्वी लोग हैं जो मोदी जी के जो अंधभक्त है वही आपको फोन कर करके बता रहे हैं। अलग अलग ओपिनियन पोल आ रहे हैं। ये असुरी शक्ति है जो औरतों को मणिपुर में नंगा दौड़ा रहे हैं, वहां वॉल्स के पीछे खड़े हैं। या ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जिसने महिला पहलवानों को रास्ते पर ला दिया, उन्होंने अपनी पद्मश्री रास्ते पे रख दी। किसानों के सामने किले ठोकने का काम इन्होंने किया है। ये असुरी शक्ति जो है देश में काम कर रही है, जिसके खिलाफ राहुल जी ने आवाज उठाया। तो आज देश के प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण को माफ नहीं कर पाएंगे। अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे खड़े रहे, हाथरस भूल गए, लखीमपुर खीरी भूल गए, उन्नाव भूल गए। इनके ही लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक बात नहीं निकली। ठीक है अतुल पाटिल जी, लेकिन जाकर 5 महिलाओं पे बलात्कार किया। ठीक है अतुल जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो फायदा नहीं मिलता दिखाई दे रहा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिला था? इस वजह से भी क्या ये बात हो रही है और इस वजह से भी क्या ये असर दिख रहा है? और इन दोनों में क्या अंतर है? क्या वो अंतर की वजह से भी फर्क दिखाई दे रहा है? इसके बारे में बात करेंगे आपसे। लेकिन रायपुर के बारे में जानना चाहते हैं राजेश, हमारे एक दर्शक। रायपुर की सीट का आंकड़ा क्या है, आइए वो देख लेते हैं। वो निकाल लीजिए, आपसे वापस आपके पास आएंगे, रायपुर के बारे में जानेंगे। लेकिन इस बीच बिहार का आंकड़ा तैयार है। बिहार का ओपिनियन पोल देखिए, बिहार में 5 सीटें ऐसी हैं जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है। अब उन 5 सीटों में क्या इस वक्त ओपिनियन पोल का डेटा कहता है, ये आपके सामने लेकर आते हैं। और ये बिहार का डेटा ये कहता है कि 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं और 2 सीटें इंडिया यानी कांग्रेस पार्टी भी, वो दोनों भी कांग्रेस के पास हैं। 3:2 यहां पर ये रेशियो बन रहा है। 3 एनडीए, 2 इंडिया, और वो दोनों कांग्रेस के पास। फिलहाल इन 5 में से आरजेडी के पास कोई है नहीं अभी, क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा एनडीए का तय हो गया है। इंडिया का अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं पता है, तो ये सीटें किसके खाते में जाएंगी। लेकिन 3 और 2 का ये जो यहां आंकड़ा आता है। अब हमने 26 सीटें दिखा दी हैं यूपी की और 5 सीटें दिखा दी हैं हमने बिहार की। इन 31 सीटों पर समीर चौगावकर, आपका मानना है, क्या मानना है, क्या वाकई जितना हमको यहां बिहार में दिख रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर, उतना यूपी में नहीं दिख रहा है? इसको आप मानते हैं कि ये कुछ अलग अलग होगा बिहार और यूपी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिहार और यूपी कुछ अलग होने वाला है। 2019 में जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदर्शन रहा था, हालांकि मायावती और समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर लड़े थे 2019 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों का जो नुकसान हुआ था कि 5 समाजवादी पार्टी ने और 10 मायावती ने सीटें जीती थी। लेकिन हम मायावती गठबंधन में नहीं है और जयंत चौधरी भी अलग हो चुके हैं अखिलेश यादव से। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 75 सीटें जीतने की स्थिति में। जबकि बिहार के जो आप दिखा रहे हैं उससे मुझे लगता है बिहार में कांग्रेस को खाली एक किशनगंज की सीट मिली थी बिहार के अंदर, इस बार एक सीट और मिलती
दिख रही है। अब वो ये आरजेडी को जा रही है या कांग्रेस को जा रही है, और कांग्रेस को अगर जा रही है तो मुझे लगता है फिर वो तो या तो कटिहार होगी या कोई मतलब फायदा ही हो रहा है, एक सीट का फायदा हो रहा है। लेकिन एक सीट का फायदा ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से है या अब उनका गठबंधन भी है या और जो परिस्थितियां हैं उसकी वजह से भी ये फायदा है, इस पे बात करेंगे। लेकिन रायपुर की सीट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर रायपुर की सीट के बारे में क्या है जानकारी, संदीप अगर आप बताना चाहें हमें रायपुर की सीट के बारे में। रायपुर की सीट में हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी जीत रही है, उसको 72.41% वोट मिल रहा है और कांग्रेस को अराउंड 20% वोट मिल रहा है। अनडिसाइडेड वोट यहाँ 7.69%। तो देखिए ये तस्वीर रायपुर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हमारे साथ नलिन कोहली लगातार बने हुए हैं। नलिन देखिए ये जो तस्वीर दिख रही है, अभी आपने सुना अतुल पाटिल जी का भी प्रतिक्रिया, उनका ये कहना है कि बहुत से तमाम मुद्दे हैं, लेकिन क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने असर देखा था और वो असर दिखाई दिया तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी, तो क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अभी से आप अगर उसको ब्रश असाइड कर रहे हैं कि उसका कोई असर नहीं होगा, तो क्या ये प्रीमैच्योर है? हो सकता है इसका असर भी हो, उस तरह का असर देखने को मिले जैसा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिला? नहीं सुमेरा जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। कांग्रेस पार्टी कई दशकों से राहुल गांधी जी पे उम्मीद रख रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करना एक अच्छी बात है। कभी ना कभी उभरेंगे, कभी ना कभी उनका नेतृत्व दिखेगा, कभी ना कभी जो उनके वाच होते हैं उसका कुछ फायदा मिलेगा पार्टी को, इसमें क्या दिक्कत है। तो मैं आपको अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं केवल इस बात पे, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 था, उसके बाद चुनाव आए। उन चुनाव में राजस्थान में उनकी सरकार गई, छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से गई, जहां मानते थे कि भाई हमारी सरकार, कांग्रेस मानती थी आराम से आएगी, और मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना जीते। लेकिन इस बात को आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाई भारत जोड़ो यात्रा निकली, बहुत फायदा होने वाला है, जनता ने नहीं तय किया। जो पाटिल जी कह रहे हैं ठीक है, उनका अधिकार है, पाटिल जी कह रहे हैं भाई आरएसएस को गलिया रहे हैं और आरएसएस को कह रहे हैं तोड़ने वाली शक्तियां हैं। उन्होंने, अब हो सकता है महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं पाटिल जी, उनको मौका नहीं मिला होगा जब राहुल गांधी जी जेएनयू गए थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की जाती है, भारत अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, यही तो नारे थे। आपके चैनल में भी वो मौजूद होंगे, दिखा भी सकते हैं आप। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी जी उनके समर्थन में उतरते हैं, फिर देश जोड़ने की बात करते हैं, तो विवाद दिखता है। ठीक है, और मैं इतना ही कह रहा हूं कि जनता को बेवकूफ नहीं मानना चाहिए, जनता पे विश्वास रखना चाहिए कि जनता जो है जनादेश तय करती है। जनता की आप बात कर रहे हैं नलिन जी, जनता ये हमसे केवल लगातार किसी बात कर के- रही है और हमसे फोन पर अपनी सीट का हाल पूछ रही है। और देखिए अब तो फोन वहां से आया जो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। एक तो महाकाल की नगरी है और खुद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाकाल के दर्शन करने भी गए थे। वहां से प्रकाश हमारे साथ हैं उज्जैन से, और वो उज्जैन का हाल पूछ रहे हैं कि उज्जैन में आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है। इस पर हम संदीप से बात करेंगे। लेकिन अतुल, सवाल यहीं पर है, फायदा हो ना हो फिलहाल ये, अच्छा राजस्थान दिखा देते हैं, फिर अतुल जी के पास आते हैं। राजस्थान, क्योंकि अभी भी सरकार वहां पर बदली, जल्दी से दिखाई राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुल 2 सीटों से निकली है, और ये जो 2 सीटें हैं इनका आपके सामने जो हम यहां पर ओपिनियन पोल रख रहे हैं, एक टाई है यहां पर इन 2 सीटों में, एक बीजेपी के पास और एक कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। अतुल, राजस्थान में आपको क्या लगता है? नहीं, पहले तो मैं नलिन जी का एक जवाब दे दूं। नलिन जी के एक सांसद है लद्दाख से, उनकी बीवी जो है वो कन्हैया की बैचमेट है, और उसने सीधा बताया वहां कन्हैया नहीं था, उनके पति के सामने बताया, और एक बड़े चैनल के एंकर को बताया, वो मालिक भी है उस चैनल का, बड़े चैनल का, उसके सामने बताया ये गलत है, ये गलत बात है, कन्हैया वहां नहीं था। और बाद में जब उसका फोरेंसिक आया तो वो गलत था, ये अमित मालवीय के फैक्ट्री से निकला हुआ वीडियो था जो बदनाम करने के लिए था, जो कोर्ट में भी साबित हो गया। लेकिन नलिन कोहली जैसे वरिष्ठ वक्ता जो है, वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसी बात करे, ये उन्हें शोभा नहीं देता। मैं उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं कहूंगा, झूठ न बोलिए नलिन जी, आपको शोभा नहीं देता है। अब रही बात, आपने कहा हजारों लाखों लोगों का हुजूम जो है वो राहुल गांधी के साथ चल रहा था, राहुल गांधी जी को मिल रहे थे, वो बेरोजगारी की बात बता रहे थे। पूरे महाराष्ट्र में नंदुरबार से लेकर मुंबई के आखिरी तक, चैत्यभूमि तक, मैं उनके गाड़ी में था, मैं लोगों को देख रहा था, लोग बता रहे थे हजारों लाखों का हुजूम था। उसका ओपिनियन पोल मालूम है या आपके पास जो अतुल पाटिल जी देखिए, इसी वजह से अतुल जी इसी वजह एक सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से की गई थी उसमें वो पैदल चल रहे थे, लोग जुड़ रहे थे,
क्या उसका असर अलग तरह का होगा? और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस पर जल्दी की वजह से बस से सफर किया गया है, ज्यादा रास्ता कवर किया गया है, क्या दोनों की तुलना अगर की जाएगी तो ज्यादा असर पहली वाली यात्रा का इस वजह से क्या देखने को मिला, और क्या इस वजह से इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है? नहीं सुमेरा जी, दोनों का अंतर मैं आपको बता दूं। मैं दोनों यात्रा में था और अलग अलग स्टेट में मैं यात्रा ज्वाइन किया और साथ में था। दोनों वक्त राहुल जी के गाड़ी के पीछे और पैदल चल रहे थे, उसके इर्द गिर्द लोग थे। अभी आप मोदी जी की यात्रा दिखा रहे हैं। कितना अंतर है जनता में और देश के प्रधानमंत्री में, और कितनी नजदीकियां थी राहुल जी के बीच में और लोगों के बीच में। गाड़ी पर चढ़ जाते थे, उनके बाजू में बैठ के लोगों ने भाषण दिया है, अपनी व्यथाएं बताई है। बताओ कोई एक साधारण आदमी नरेंद्र मोदी जी के पास जा सकते हैं? राहुल गांधी ने अपने दादी को खोया है, राहुल गांधी ने अपने पिता को टुकड़े टुकड़े जो है समेट कर लाया है। इस मिट्टी में खून मिला है उस परिवार का, लेकिन वो फिर भी लोगों में जाने से नहीं डरते हैं। क्योंकि तो एक भी शहादत नहीं हुई, ना आजादी के जंग में हुई, ना आजादी के बाद हुई है, फिर भी इतना डरते हैं। मैं भारत जोड़ो जनता से कैसे यात्रा का भी आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, लेकिन जरा उज्जैन के हमारे दर्शक उनको बता देते हैं कि उनका ओपिनियन पोल क्या कहता है। प्रकाश जानना चाह रहे थे, बताइए संदीप, उज्जैन का ओपिनियन पोल क्या है? उज्जैन में बीजेपी जीत रही है। अराउंड हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 70% वोट मिल रहा है। 70%? यस, 23% वहीं वोट। से आते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव वहीं से है। नहीं ठीक है, सीएम है वहां से, लेकिन बीजेपी फिलहाल 70% ओपिनियन पोल में उधर जाता दिख रहा है। राजेश जी, आपका आकलन क्या कहता है? भारत जोड़ो यात्रा और वहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक, क्या आपको लगता है कि वो यात्रा जितनी हिट थी, जितना माहौल उस यात्रा में बना था, उतना इस यात्रा में नहीं बन पाया? देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि जब तक ग्राउंड पे जाके, गांव-गांव में जाके ये देखा नहीं जाएगा कि राहुल गांधी जहां से गुजरे हैं, उनके गुजरने के बाद वहाँ की जनता क्या बात कर रही है, कांग्रेस का कैडर क्या बात कर रहा है, उसका कितना असर पड़ रहा है, कितने व्हाट्सएप ग्रुप से वो अपना मैसेज को कन्वे करने में सफल हो पा रहे हैं, तब तक जो है ये ज़बानी जमा खर्च होगा। और मैं ज़बानी जमा खर्च तो थोड़ा कम करता हूँ। आपका जो सर्वे आया है उसके आधार पर कोई बहुत तस्वीर बदल नहीं रही है। जो पहले से हम लोगों को मालूम था कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की स्थिति या इंडिया की तो स्थिति कमजोर है। आप तो कल से हमें देख रहे हैं, हम लगातार बता रहे हैं 20 लाख का सैंपल साइज है। नहीं, मैं उस पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लोगों से बात किया है, लोगों को मैं जो बात कर रहा हूं उसको एक मिनट, बात है। मैं आपके उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तस्वीर बदली नहीं है। ये आम फहम बात थी कि कांग्रेस की स्थिति हिंदी बेल्ट में कमजोर है। राहुल गांधी गुजरे भी हैं वहां से, बहुत ज्यादा असर पड़ता आपके सर्वे के ही मुताबिक नहीं दिख रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन असल ग्राउंड रिपोर्ट तब पता चलेगी जब मेरे जैसा पत्रकार जा करके गांव-गांव। तो राजेश जी, आपका ये कहना है कि बाद में क्या असर उसका दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी का काडर कैसे उस मुद्दे को आगे लेकर जा रहा है, उसका भी असर पड़ेगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी का नीचे का काडर ही कुछ नहीं करेगा, राहुल गांधी की यात्रा गुजर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ नलिन भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अतुल आप भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, दोनों की प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं राजेश, जो जानना चाहते हैं हरिद्वार सीट के बारे में। हरिद्वार सीट के बारे में राजेश जानना चाहते हैं, और इस आंकड़े को निकाल लें। शिव, संदीप, आप वापस आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, आप दोनों को प्रतिक्रिया का मौका दें। उससे पहले मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी सामने रख देते हैं। मध्य प्रदेश की वो सीटें जहां से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो 8 सीटें हैं। तो 8 सीटों का क्या है ओपिनियन पोल, आइए वो दिखाते हैं। आंकड़ा अब आपके सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश की कुल 8 सीटें जहां से गुजरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और वो सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नलिन, आप प्रतिक्रिया देना चाहते थे। देखिए, बीजेपी को 8 की 8 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। मेरे 2 कमेंट हैं। पहले आपके प्रश्न पे, फिर जो प्रतिक्रिया पाटिल जी ने की। आपके प्रश्न पे, मुझे कांग्रेस के राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा दोनों से फायदा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है देश में अन्याय हो रहा है, वोटर्स को लग रहा है कि उनके साथ मोदी जी की सरकार न्याय कर रही है, इसीलिए तो वोटर वोट देते हैं। इसीलिए आपके तो जितने मर्जी ओपिनियन पोल आए वो एक ही चीज़ बताएंगे जो वोटर की वंश है। कोई बात नहीं, चुनाव भी तो 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, जून के पहले हफ्ते में हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर कार्यक्रम कर लेंगे। वोटर को जहां न्याय दिखता है होते हुए वो करेंगे, उसके लिए वोट किसी के स्लोगन या मार्केटिंग से नहीं करेंगे। दूसरी बात, पाटिल जी ने मुझे वरिष्ठ कहा, धन्यवाद उसके लिए, प्रवक्ता। फिर आपने मुझे कहा एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, लॉयर हूँ, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन पाटिल जी, मैंने तो कहीं भी कन्हैया का नाम लिया नहीं। मैंने कहा राहुल गांधी जी उन लोगों के साथ, लोग व्यक्ति ने कहा, आपने जेएनयू लोगों के साथ खड़े थे जो भारत के टुकड़े टुकड़े चाह रहे हैं। जेएनयू, हाँ, जेएनयू कहा, मैं अपने शब्दों पे कायम हूँ।
मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, आप कह दीजिए ना चैनल को कि वो दृश्य दिखा दे कि राहुल गांधी जी जेएनयू गए थे जहां पर ये नारे लग रहे थे, वहां मैंने तो कन्हैया की बात की नहीं। ये चीजें देश के सामने है, मैं उतनी ही प्रतिक्रिया दे रहा हूं। आपको लगता है उससे फायदा हो, बधाई हो आपको। हमें लगता है कि देश की जनता इन चीजों को देखती है और अपना मन बनाती है, मत देती है। ठीक है। और मैं अतुल जी, मध्य प्रदेश स्पेसिफिकली, हो सकता है साउथ में आपको भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो ना भारत जोड़ो यात्रा का वहां पे फायदा हुआ है और ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। मैं ये क्यों कह रहा हूं बताऊंगा आपको, लेकिन हरिद्वार से हमारे दर्शक जो यहाँ पर सवाल ले रहे थे, शिव आपने उसका जवाब निकाला। जी, हरिद्वार में बीजेपी आगे है। करीबन 60% लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा को वोट करेंगे और जो इंडिया अलायंस को करीबन जी, और इंडिया अलायंस को करीबन 25% के अराउंड, मतलब एग्जैक्ट है अराउंड 23.45, और अनडिसाइडेड वोट यहाँ पे 13.5%। ठीक है, लेकिन हरिद्वार में अपना कैंडिडेट चेंज करने के बावजूद बीजेपी को अगर ये दिख रहा है, बीजेपी के पक्ष में अगर इतना ज्यादा ओपिनियन पोल दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में भारत जोड़ो न्याय, उत्तराखंड में बीजेपी का असर साफ दिख रहा है। लेकिन मैं अतुल जी एमपी की बात कर रहा था। एमपी में देखिए मेरे पास भारत जोड़ो यात्रा का भी एक यहाँ पर उदाहरण है। 21 विधानसभा सीटों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, 17 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, जबकि उससे पहले आपके पास 7 सीटें थी। तो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मध्य प्रदेश आप लोगों के लिए बड़ा एक टफ साबित हो रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, अभी ऐसा है कि ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने प्रभु राम को भी नहीं छोड़ा और ना महाकाल को छोड़ा। महाकाल के मंदिरों में मूर्तियों के साथ घपला किया जो एक तूफान में गिर गई थी। पहले बार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ, कोई मूर्ति गिरी। हजारों सालों की मूर्तियां आज तक खंडित नहीं हुई, इन्होंने खंडित की। खुद इस देश के जो पीठाचार्य है चारों इसके, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मूर्तियां तोड़ दी। कहा? वाराणसी में मूर्तियां तोड़ दी, सालों की, हजारों सालों की। उसके लिए वो दुखी थे हमारे शंकराचार्य जी। और उधर घपला किया सारे जमीनों में, अयोध्या में। तो ये डाले थे क्या आपने? और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घपला डाला था आपने कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ऐसा ऐसा घपला हुआ है। 225 करोड़ के मुनाफे वाली कंपनी इनको 1368 करोड़ का बॉन्ड दे रही है, 109 करोड़ वाली कंपनी इनको 410 करोड़ वाले मुनाफे दे रही है। ये डाले थे सवाल लोगों के सामने आपने? तो आपको लगता है कि लोगों ने ओपिनियन दिया है ये, उन्होंने ये सब नहीं सोचा होगा? उन्होंने बस यही सोचा होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। राजनीतिक ओपिनियन तो यही सब समसामयिक घटनाओं को देखते हुए बनता है ना अतुल जी। आपका ओपिनियन नहीं, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसके बाद 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ। साउथ में आप जहां गए वहां आपने अच्छा किया, लेकिन मध्य प्रदेश में आप आए जहां पर, वहां पर अच्छा नहीं कर पाए। और इस बार भी आप कुछ नहीं कर पा रहे मध्य प्रदेश इस ओपिनियन पोल में, आप नहीं मानेंगे उसके बावजूद। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश या हिंदी पट्टी आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही है। देखिए गौरव जी, एक बुरा मत मानना, मुझे मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और आपका चैनल बड़ा फेमस चैनल है, लोगों तक जाने दीजिए हमारी बात। इस देश का चुनाव आयोग 28 प्रिंसिपल अपोजिशन को 8 महीने से टाइम नहीं दे रहा मिलने का। केवल हम इतना कह रहे हैं कि आप वीवीपैट वोटर के हाथ में गिरने दो, उसको देखने दो और डिब्बे में डाल देगा, इसके लिए तैयार नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री उन्हें सुनिए सुमारा, अभी रोको में गलत जाएगा लोगों। बोलिए। क्या है, उन्होंने चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया सर्वोच्च न्यायालय के, उसकी तटस्थता खत्म करके इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया तब वो दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं, और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो भी जनता के सामने है। तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में जो है इस देश के प्रधानमंत्री है। पीएम केयर्स का फंड नहीं बताते हैं, जहां चाइना से फंड आया है। विपक्ष को वो दोष देते हैं, लेकिन सारा भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। महाकाल का बताया मैंने आपको, मैंने वाराणसी का बताया, शंकराचार्य का बताया मैंने, प्रभु रामचंद्र बता चुके हैं अतुल जी, ये पहले बता चुके, सारी चीजें बताई। और नलिन कोहली जी फिर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, वो फोरेंसिक लैब में, लेकिन हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ हैं जिन्होंने झूठ बोल रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं वो ले लेते हैं। सर, दर्शकों को भी जो जुड़ रहे हैं उनको भी लेना जरूरी है। जी गौरव जी, गुरदासपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शिव और संदीप। गुरदासपुर का जो ओपिनियन पोल है, अमनदीप सिंह जानना चाहते हैं, वो बताइएगा आप गुरदासपुर से कौन आगे कौन पीछे। लेकिन अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात का ओपिनियन पोल क्या कहता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? कुल 7 सीटें जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत निकले, और ये 7 सीटें ओपिनियन पोल के तहत ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी के पास जा रही है। 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वो 7 सीट गुजरात की जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है। और यही है देखिए बड़ा सवाल। समीर चौगांवकर जी, बार बार अतुल जी से भी सवाल पूछा राहुल ने बात की, हिंदी हार्टलैंड में वो प्रभाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
क्या हम यात्राओं में अंतर है इस वजह से ये देख रहे हैं, या हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस पार्टी उस तरह से प्रभावित नहीं कर पा रही है वोटों को जैसे कि वो दक्षिण भारत में कर पाई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? देखिए, मुझे लगता है जहां भारतीय जनता पार्टी, अगर उत्तर भारत की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है और कांग्रेस का संगठन लगभग उत्तर भारत में खत्म हो चुका है। और यही कारण रहा है कि उत्तर भारत में राहुल गांधी की यात्रा का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं होता। देखिए, सेनापति तो निकल जाता है, पीछे सेना तो होना चाहिए जमीन पर आपकी बात पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी सेनापति है, उनके सेना नहीं है, संगठन नहीं है जमीनी स्तर पर जो राहुल गांधी की बात को, राहुल गांधी की यात्रा को जमीनी स्तर पर लोकसभा चुनाव तक बना के रख सके। जो सेना है भी, वो सेना भी दूसरी तरफ शामिल करवाई जा रही है बड़ी संख्या में, वो भी तो एक बड़ा सवाल है। वो सवाल भी मैं लूंगी। नलिन कोहली जी आपके पास आएंगे सवाल को लेकर, लेकिन जवाब ले लेते हैं। गुरदासपुर का जवाब क्या है वो जान लेते हैं। शिव संदीप जी बताएं आप। गुरदासपुर में इंडिया अलायंस जीत रही है कुल 44.46% और एनडीए के वोट यहाँ पे 32.11% है। एक मिनट आप कह रहे हैं गुरदासपुर में इंडिया अलायंस जीत रहा है? नहीं, बीजेपी मेरी माफी, सॉरी, बीजेपी का वोट है 32% सॉरी वोट है। और आम आदमी पार्टी यहाँ पे 23.26 है, आईएनसी यहाँ पे 21.20 है एंड एसएडी यहाँ पे 12.17। फाइनल क्या है? बीजेपी। थ्री वे फाइट है और बीजेपी आ गया है। थ्री वे फाइट है, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी वो मिले। लेकिन देखिए यहाँ नलिन एक बड़ा सवाल, हम जो ये तमाम सीटें दिखा रहे हैं और हिंदी पट्टी की बात कर रहे हैं, हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें फिर वापस मध्य प्रदेश की तमाम सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने एक सीट जीती थी छिंदवाड़ा की। अब छिंदवाड़ा में पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो काडर है, नीचे का बेस है, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको भी बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। यानी थोक के भाव से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शामिल कराया गया है। तो क्या इस तरह से वो जगह जहां नहीं जीती थी वहां जीतने का जुगाड़ किया जा रहा है? नहीं, सही है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व से वो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि नेतृत्व सही दिशा में नहीं ले जा रहा है, तो इसीलिए आपका आकलन गलत नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा पाटिल जी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा। उन्होंने 2 बार कहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। पाटिल जी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं और आपके जैसे वरिष्ठ आदमी को सोच समझ के बात करनी चाहिए। 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु के कार्यक्रम में कन्हैया ने नारे लगाए, उनका अरेस्ट हुआ। जो लोग कन्हैया के साथ साथी खड़े थे, 13 तारीख 4 दिन बाद राहुल गांधी जी जेएनयू गए, उन लोगों के साथ खड़े हुए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है मुझ पे आरोप लगाने से पहले आप अपने तथ्य प्लीज जान लीजिए। राहुल गांधी जी कन्हैया के साथ खड़े ही नहीं थे क्योंकि जेल में थे। और अगर आप कहते कि कन्हैया वाली फॉरेंसिक वाली बात कर रहे हैं तो मैं आपको दूसरी बात कह देता हूं, राहुल गांधी जी उनको जेल में मिलने गए होंगे फिर, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था राहुल गांधी का कन्हैया के साथ खड़े होने के लिए। 4 दिन का फासला है। लेकिन नलिन जी, आज मुद्दा कन्हैया या जेएनयू है नहीं, मुद्दा तो राहुल गांधी की नहीं, बात वो नहीं है। बात है कि मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं झूठ बोलता नहीं हूं, ना मुझे ऐसे सुनने की आदत है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए और आपने क्लियर कर दिया वो। लेकिन हम मुद्दे पर रहते हैं। मुजफ्फरपुर से अविनाश है एक दर्शक, वो पूछ रहे हैं मुजफ्फरपुर का हाल। शिव और संदीप आप बताइएगा मुजफ्फरपुर का ओपिनियन पोल क्या कहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल, क्योंकि ये अब 9 सीटें यहां पर हैं, टोटल 89 सीटें हो जाएंगी जिनकी हम बात कर रहे हैं। 80 का हम आपको ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये आपके सामने है। और यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि टीएमसी यहां पर इंडिया में फिलहाल तो चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके बावजूद यहां पर आप देखिए बीजेपी 6 और 3 टीएमसी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। 9 सीटों से निकली भारत जोड़ो यात्रा, उसके बावजूद एक भी सीट कांग्रेस को मिलती नहीं दिख रही है। और सुमेरा 89 सीट्स का आ चुका है यहां पर ओपिनियन पोल और बहुत बड़ा अंतर है। और बिग पिक्चर भी आ गई। देखिए जो 89 सीटें हम दिखा रहे हैं आपको, उसमें एनडीए को 75 सीटें, इंडिया को 13 सीट और एक अन्य के खाते में इंडिया गठबंधन को 13 ही सीट मिल रही है। और देखिए पश्चिम बंगाल की भी बात जैसे अभी गौरव ने की, वहां टीएमसी को 3 सीट मिल रही है। टीएमसी कांग्रेस पार्टी से अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। और अतुल पाटिल जी, इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाली, लेकिन एक इस यात्रा के दौरान आप तेज गति से बहुत सारा इलाका कवर करते हुए आगे बढ़े, लेकिन साथ ही आपने बाकी तमाम फैक्टर्स को क्या ध्यान में नहीं रखा है। टीएमसी को उस तरह से साथ नहीं ला पाए। अगर साथ में होती तो पश्चिम बंगाल में कुछ और तस्वीर होती। रैली में
में या साथ में खड़े भी नहीं हुए हैं नेता इंडिया गठबंधन के इस यात्रा के दौरान, क्या उसका असर है? एक चीज क्लियर कर दें कि हम जो टोटल इंडिया की टैली दिखा रहे हैं उसमें अभी भी हम टीएमसी को जोड़ के दिखा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि सेंटर में वो इंडिया में है, तो 13 में 3 अभी भी टीएमसी की हैं। अब अतुल जी बोलिए आप। नहीं, ऐसा है कि वो खेला जो है वो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन एक बात है, मोदी जी मन की बात करते हैं और राहुल जी जन की बात करते हैं। राहुल जी ने 5 न्याय दिए हैं, श्रमिक न्याय है, महिला न्याय है, भागीदारी न्याय है, किसानों का न्याय है, सारे लोगों का न्याय है, और एक स्पेसिफिक विजन लेके और लोगों के लिए क्या करने वाले वो बात जनता तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। अब ये सेना की बात निकली कि सेनापति के पास सेना नहीं है, फिर ये क्या चुरा चुरा के ले जा रहे हैं? इधर से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई डालो, उधर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और विपक्षी नेता ले चलो। ये कहे जमीन से जुड़े नेता हाँ है ना, हमारे नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर जिनके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड्स आपने की है, आरोप आपने किए हैं, आप सबूतों की बात करते हो और उन्हीं को अपने पक्ष में लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद ही देते हो। ये कौन सी बात है? यानी इसका मतलब ये है कि आप रिक करना चाहते हो हर चीज को अपना जो बल है आपके पास, उस बल को जो जनता ने दिया है आपको, उसका इस्तेमाल करना चाहते हो आप। तो मैं और नलिन जी, मैं अपने बात पे कायम हूँ, आप झूठ बोल रहे हो और ये सबूत मैं सामने रखूंगा। व्यक्तिगत इस मुद्दे पर नहीं रहिए, क्योंकि ये चर्चा का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है, उस पर मैं भी झूठ नहीं बोलता। वापस उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। चलिए ठीक है, हम लेकिन अपने ओपिनियन पोल पर वापस आते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े पर रहते हैं। ओपिनियन पोल हमने दिखाया, हमने उन तमाम सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया। 89 सीट वो राज्य जहां से गुजरे राहुल गांधी और उनकी यात्रा। एक बार फिर आगे बढ़े, ओपिनियन पोल का आपको एक रिकैप दिखाएं। उससे पहले मुजफ्फरपुर का आंकड़ा क्या कहता है ये वो जान लेते हैं। शिव, मुजफ्फरपुर के बारे में दर्शक हमारे जानना चाहते थे, मुजफ्फरपुर सीट के बारे में क्या है हमारे पास जानकारी? जी, मुजफ्फरपुर में बीजेपी जीत रही है 58.82% से। सपा यहाँ पे 19 करीबन 20% मान लीजिए 19.61। अनडिसाइडेड वोट यहाँ पे 13.5% है और बसपा को यहाँ पे 8.5% वोट। मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर। आप मेरे पे 2 मिनट दीजिए, मैं वापस निकालता हूं। तो ठीक है, मुजफ्फरपुर का हम आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमने आपको 89 सीटें, उन तमाम राज्यों की सीटें जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है, वो हमने आपको दिखाया। और वो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हम आपको तस्वीर दिखाएं एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां से गुजरी यात्रा, ये 26 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस को 25 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में यानी ज्यादातर सभी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, बीजेपी प्लस के पास, और इंडिया को या कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अगला राज्य की जिसकी हम बात करें वो है बिहार। बिहार की 5 सीटें प्रभावित होती हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, 2 बीजेपी के पास, 1 जेडीयू के पास और 2 कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है इन 5 सीटों में से। इसके बाद अगले राज्य की बात करेंगे, बिहार के बाद अगली बात राजस्थान की 2 सीटें जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, एक बीजेपी के पास और एक कांग्रेस पार्टी के पास। कुछ प्रभाव जरूर है लेकिन बहुत प्रभाव नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 8 सीटें हैं, कुल 8 सीटें प्रभावित हो रही थी यात्रा से, सभी बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जहां से गुजरी यात्रा, वो 7 सीटें हैं लोकसभा की, ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी इसकी वजह से कोई फायदा होता हुआ फिलहाल ओपिनियन पोल में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं, 9 कुल सीटें थी जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी। टीएमसी को 3 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं है। हालांकि जो आप ऊपर टैली देख रहे हैं इंडिया की, उसमें ये टीएमसी की 3 सीटें भी हम इंडिया गठबंधन के साथ मिला रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन अब गौरव का रुख करते हैं और गौरव हमें कुछ और अहम जानकारी इस यात्रा के बारे में देने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए, अभी हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आपके लिए रूट मैप लेकर आए थे। अब उससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी वो कहां से कहां तक गई थी और जो 64 सीटें पड़ी थी उनका क्या था रिजल्ट, वो आप कंपेयर करें। देखिए, यहां से आप देखिए, ये आप देख सकते हैं साउथ इंडिया से ये जो यात्रा शुरू हुई वो आगे बढ़ते हुए पलक्कड़ से होते हुई आप देखिए, अगर इस आगे बढ़ाइए इसको, मैसूर कर्नाटक पहुंचती है, तुमकुर, उसके बाद चित्रदुर्गा, अनंतपुर, कुर्नूल, रायचूर, गुलबर्गा, चेवेला, ये वो सीटें जिनका हम आपको नाम बता रहे हैं जहां पर ये निकली थी भारत जोड़ो यात्रा पहली वाली। यवतमाल, वाशिम, ये महाराष्ट्र में, फिर अकोला, बुल्ढाना, उसके बाद आप देखिए खंडवा, ये मध्य प्रदेश में घुस गई, उसके बाद इंदौर, धार, उज्जैन, देवास, झालावाड़, ये राजस्थान, फिर कोटा से आगे बढ़ते हुए आप देखिए टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा से ऊपर बढ़िए भरतपुर, ये तमाम वो सीटें जहां से राहुल गांधी पहली भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे। फिर ये आगे हरियाणा में, फिर ये आगे यूपी में गौतम बुद्ध नगर, फिर इसके बाद दिल्ली, फिर ये हरियाणा सोनीपत, करनाल
और उसके बाद फिर वो पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से फिर वो अंबाला, अंबाला के बाद वो पंजाब आनंदपुर साहिब से फिर ऊपर वो लुधियाना, लुधियाना के बाद फिर वो जो खत्म होती है वो श्रीनगर में यात्रा खत्म होती है, आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में। आइए जल्दी से आइए शिव हमारे साथ जो यहाँ पर है। शिव, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो ये साउथ इंडिया से ऊपर जाती है जम्मू कश्मीर तक, इस यात्रा के बारे में 64 सीटों का उस बार ज्यादा सही था, ये क्या आपका आकलन, ये बताइए। इसमें जो 64 सीटें थी वहाँ पे 38 यहाँ पे एनडीए को मिल रही थी और 24 इंडिया को, और 2 अन्य के खाते में जा रही थी जिसमें एआईएमआईएम और वाईएसआरसीपी थी। एक वाईएसआरसीपी और एक एआईएमआईएम। तो पहली वाली जो यात्रा थी उसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था बजाय इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के। ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर माहौल घट रहा है, ये देखना होगा कांग्रेस पार्टी को। सुमेरा। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को ये देखना होगा इस यात्रा का, लेकिन ये यात्रा अभी खत्म हुई है। हम आपको ओपिनियन पोल हमारा क्या कहता है, ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है इन 89 सीटों की, वो हम आपको आइए दिखाते हैं। तो देखिए, बीजेपी को 70 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी के सहयोगियों को 5 सीट यानी कुल 75 सीटें मिल रही हैं, एनडीए को, जिसमें एनडीपीपी को 1 सीट मिल रही है। इसके अलावा देखिए ये है इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिल रही हैं, जिसमें से 8 कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 5 सहयोगियों को मिल रही हैं। सहयोगियों को क्या क्या सीट मिल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एमवीए को 1 सीट, जेएमएम को 1 सीट, टीएमसी को 3 सीट, और ये कुल 13 सीटें हैं। तो 89 सीटें जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, उसमें बड़ा फायदा अभी भी एनडीए को दिखाई दे रहा है, और एक अन्य है एनपीएफ। इसके अलावा देखिए ये तस्वीर है 89 सीटों की, कुल 89 सीट जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी। बड़ा फायदा अभी भी एनडीए को दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक आज की तारीख में उतना फायदा नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल इंडिया को।